वेलकम टू आवर कैरियर एजुकेशन। मैं पंकज देवा एक बार फिर से कैरियर प्लस कोचिंग प्रयागराज। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जिसके तहत हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बहुत सारी क्वेरीज आई है कि सर मैथ्स के जो सिलेबस है इतना ब्रॉड हो जाता है। अगर हम बात करते हैं दरोगा के बच्चों के खास तौर पे लेकर के, तो उनमें कैसी चीज़ें की जाएं, किस तरह से तैयारी किया जाए दरोगा की कि हमारे कम से कम मिनिमम 50% नंबर तो आ ही जाएं। मतलब अगर 40 क्वेश्चन होते हैं तो सर 20 क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं, वैसे तो 16-17 में आप पास आउट हो जाओगे, लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चंस भी कर ले जाते हैं तो आपका मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आज जो ये पॉइंट है, जो ये वीडियो बनाने का एक पर्पस है, वो ये है कि दरोगा की तैयारी खास तौर पे मैथ को लेकर के हम कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन मैथ की वजह से जो रुक रहा था, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। आइए आज हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आज जो हम बात करने चल रहे हैं वो बात करने चल रहे हैं सर कि एसआई, जो यूपी एसआई एग्जाम है जिसमें 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, ये क्वेश्चंस है मैथ के, और एक क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं ये टोटल 100 नंबर का होगा। तो यहां पर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है और 40 क्वेश्चंस में भी हम पास मार्किंग नंबर नहीं ला पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं और पास मार्किंग नंबर नहीं ले पाते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार तैयारी की, 2 बार तैयारी की, आपने बार बार तैयारी की और उसके बावजूद भी आपके नंबर उतने नहीं आ पाते जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में कमी नहीं है, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, बशर्ते आप कुछ चीजों को चेंज कर दीजिए, आप कुछ पॉइंट्स को चेंज कर दीजिए। अगर आप कुछ पॉइंट्स को चेंज कर देते हैं तो आपकी सारी समस्या क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम इसकी तैयारी कैसे बेहतर करें, है ना। तो आइए देखिए, अगर हम पहले तो डिस्कस कर लेते हैं सर, टॉपिक की डिस्कस करते हैं कि देखिए टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, है ना। टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो सर परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सीआईएसआई है, एवरेज है, नंबर सिस्टम है, वर्क एंड टाइम है, नल टंकी पाइप नवधारा ट्रेन बोट है, मेंसुरेशन है सर, ग्राफ है, एलसीएम एचसीएफ है, एवरेज है, एज बेस्ड प्रॉब्लम है सर, सिंप्लीफिकेशन है, और परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन के भी सवाल आते हैं। कहता है सिक्का उछालने की प्रायिकता से रिलेटेड जो सवाल होते हैं सर वो भी आते हैं आपके पेपर में। रेशियो है और पार्टनरशिप के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक टॉपिक और भी आ सकता है जिसका नाम है सर मिक्सचर, है ना। ये मिक्सचर भी एक टॉपिक है जो आपके पेपर में बार बार देखने को मिल जाता है सर। तो ये तो आपका रहा एक सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करता हूं सर ग्राफ की, ये ग्राफ के जो सवाल होते हैं ना, मिनिमम 4 सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं, मतलब कि एक एक करके या तो आते हैं या फिर 4 सवाल एक ही से बन जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमें कितने नंबर लाने हैं सर, हमको केवल 20 नंबर का टारगेट करना है। मिनिमम हम 20 नंबर का क्या करना है सर, हमको टारगेट करना है। क्यों करना है सर, अगर आप 20 नंबर भी ले आते हो मैथ्स में तो हमें पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतनी बेहतर तैयारी कर चुके हैं कि उनका हिंदी, अगर मैं बात करता हूं संविधान, मूल्य विधि और साथ ही साथ जीके, रीजनिंग की वजह से उनका पॉइंट बहुत अच्छे आ जाते हैं, नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। लेकिन आपको पास तो मैथ में होना पड़ेगा, विदाउट पास तो आपकी कॉपी ही नहीं क्लियर होगी, मतलब आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। अगर आप मैथ में किसी एक सेक्शन में फेल हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तब आप क्या करेंगे, एक सिंपल सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या है, पहली चीज तो ये कि अगर आप YouTube पर अलग अलग टीचर्स को बार बार देखते हैं तो ये काम करना बंद कर दीजिए। मतलब अगर YouTube पर आप अलग अलग टीचर्स को बार बार देखेंगे, इट मीन्स कि आप, क्योंकि इस समय YouTube पर हजारों टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हजारों टीचर्स हिंदी पढ़ा रहे हैं, हजारों टीचर्स संविधान पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि किसी एक टीचर्स को हिट करो, उसके सारी चीजों को समझ लो। अगर वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है तो आप उसी के वीडियो देखो।
अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, किसी बैच को आपने ले लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बैच नहीं लिया, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे जो यूट्यूब पर लोग पढ़ा रहे हैं आप उनसे पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी स्वयं कर रहे हैं, तो याद रखिएगा यूट्यूब पर बार बार अगर आप देखेंगे सवाल, मतलब बार बार टीचर्स बदलेंगे तो आपके पॉइंट डाउट में बदल जाएंगे, मतलब आपका क्लियर नहीं होगा। खास तौर पे ये सबसे बड़ी इस समय ब्लेंडर मिस्टेक हो रही है, तो याद रखिएगा इस मिस्टेक से आपको आगे आना है, मतलब अब आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। किसी एक टीचर को पकड़ो और उसकी सारी वीडियो को अच्छे से देखो और 2 बार 3 बार देखते चलो। दूसरा पॉइंट नंबर 2 कि अगर आपने पहले तैयारी कैसे करते थे और तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कुछ तैयारियों में चेंजेस करो, मतलब पढ़ने के आप रूटीन को चेंज करो, कुछ मेथड चेंज करो। याद रखिएगा यूट्यूब पर हर यूट्यूबर यही बोलता है, हर एजुकेटर यही बोलता है कि आपको हमारे वीडियो को केवल देखना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना वो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी पीडीएफ दे देते हैं, उसकी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि क्या करना है आपको, विदाउट पेन एंड कॉपी के तो वीडियो देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पेन और कॉपी लेकर के वीडियो देखते हैं तो उससे आपके जो मेंटल लेवल पे जो इंक्रीज होता है, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा और उसको आपने अपनी कॉपी में खुद लगाया, तो इससे आप इन्हांस होंगे, मतलब आपका माइंड डेवलप होगा, आपकी मैथ्स अच्छी होगी, है ना। डे बाई डे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे। केवल आप वीडियो को देखते रहेंगे, आपको लगेगा कि मैंने 2.5 घंटे की पढ़ाई कर ली, बट एक्चुअल में वो पढ़ाई आपकी जीरो हो जाएगी। रीज़न कि आप जब तक वीडियो देखोगे आपको समझ में तो आएगा कि बहुत अच्छा सवाल था और मैं इस तरह का सवाल कर सकता हूँ, बट आप अगर 1 दिन 2 दिन के बाद उस तरह के सवाल जब आपको दिए जाएंगे तो आप उन्हें नहीं लगा पाएंगे। याद रखिएगा एग्जाम में आपको करना है बेहतर, है ना। तो याद रखना कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। पहली चीज़, यूट्यूब पर डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है, वहीं जाके आप उसी चैनल को खोलेंगे और डायरेक्ट आपको देखना होगा उसी टीचर्स को, मतलब आपका जो दिमाग होगा वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ब्लेंडर नंबर 3, मतलब आप देख रहे हैं मिस्टेक नंबर पहला है यूट्यूब पर, दूसरा हमारे पास है कि पेन और कॉपी के विदाउट नहीं देखना है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिस डे बाय डे कर रहे हैं, है ना, रूटीन में कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि सर मुझे पूरा नहीं कंप्लीट करना है, मतलब 100% नहीं पढ़ना है। याद रखना 100% नहीं पढ़ना है ना। मैं ये उन बच्चों के लिए खास तौर पे वीडियो है जो बार बार मैथ से फेल हो जा रहे हैं, मतलब उनका 2 स्टार लगने से कितना, केवल 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे फेल हो जाते हैं। ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए वीडियो है कि आपको 100% मैथ को नहीं देना है, मतलब आपको 100% इसके टॉपिक को कवर नहीं करना है। फिर क्या करना है सर, क्योंकि आप देख रहे हो टॉपिक हमारे पास इतने हैं, नंबर हमारे पास 40 हैं, लाना हमको 20 है, इट मीन्स कि हमको 50% ही चीज़ों को पढ़ना है। हाँ, लेकिन अगर इन्हीं 50% चीज़ों को हम बेहतर कर लें तो हमारे ये नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा है सर मुझे तो मैथ आती नहीं है, मान लीजिए मुझे कौन से टॉपिक करूँ, मैं कौन सा टॉपिक ना करूँ, तो आज हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि कौन से टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके इतने नंबर अपने आप आ जाएंगे। मतलब आप इतने नंबर अगर आप लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे सर, बिल्कुल पास हो जाएंगे और फ्री में बिल्कुल क्या हो जाएंगे, जो आपका सपना है उड़ने का, आसमान में छूने का, जो आसमान को छूने का सपना है, बार बार ये मैथ्स आपको पीछे कर देती है, तो वो सपना एटलीस्ट कम से कम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। तो याद रखिएगा ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर आपके दोस्त यार भी एसआई की तैयारी करते हैं और उनका ये चैप्टर या इस सेक्शन में वो बार बार फेल हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए ताकि उनका भी भविष्य बने और आपका भी भविष्य बने। तो आज इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। आज वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जिनके बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्या करना है सर, अब आपने देख लिया सर यूट्यूब पर हमें भटकना नहीं है, बार बार अलग अलग टीचर्स को नहीं देखना है। दूसरा, विदाउट पेन एंड कॉपी के हमको कभी भी किसी भी क्लास को नहीं अटेंड करना है, चाहे आप कॉपी से सवाल लगा रहे हो, कहीं पर भी पेन और कॉपी के बिना आप उसको नहीं देखेंगे, वो पिक्चर की तरह नहीं देखना है। तीसरा, 100% मुझे सिलेबस को कवर नहीं करना है मैथ में, है ना। क्यों नहीं करना है वो सारे रीजंस के साथ आज हम बताएंगे और आपको ये राज भी बताएंगे सर कौन सा टॉपिक तुम तैयार कर लो ताकि आपके इतने नंबर तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको वहीं से फंस जाएगा और सारा सिलेबस कवर करने की आपको जरूरत भी नहीं है। आइए देखिए दूसरा पॉइंट नंबर नेक्स्ट चलेंगे। पॉइंट नंबर 4 है सर, क्या
पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारे पास, जब आप YouTube पर जाते हैं तो YouTube पर आप अलग अलग चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। कैसे? जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स को देखते देखते आप कुछ और भी देखने लगते हैं, अनायास वीडियो देखने लगते हैं, आप फेसबुक पर चले जाते हैं, आप तमाम चीज़ें, ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं जो आपकी यूजफुल है ही नहीं। क्लियर है? तो अब अगर आप देखें पॉइंट नंबर 4 से, डिस्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। क्या डिस्ट्रैक्शन हमारी हो जा रही है, हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, याद रखना है हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दूसरा, हमें विश्वास नहीं खोना है। सर क्या नहीं करना है, अपने ऊपर से ट्रस्ट नहीं ख़त्म करना। बहुत सारे ऐसे दरोगा के बच्चे फ़ोन किए, सर कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, सर मेरा मैथ्स कवर नहीं हो पा रहा है, सर मैं क्या करूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें कर, लेकिन जो वो जो आपका इमोशंस अटैचमेंट होता था जो ऑफलाइन क्लासेस में, जो आपका अट्रैक्शन होता था, जो आपकी पावर होती थी, कहीं ना कहीं वो लूज़ हो जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास 100% स्वतंत्रता मिल जा रही है। क्या कि आप वीडियो चल रहा है, आप देखना हो देखो, नहीं देखना हो नहीं देखो। लेकिन क्लासरूम में क्या होता था सर कि क्लासरूम में आप क्या करते थे, क्लासरूम में आप बैठ करके पढ़ते थे। मतलब आपको पता होता था कि सर 3 से 4 में अगर मैथ की क्लास है तो 3 से 4 ही वहां पहुंचना है, किसी भी विषम परिस्थिति में जाकर के, है ना। लेकिन वहां पर ऐसा बॉन्ड नहीं है। तो बहुत सारी लूज जब 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 बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाती, वह भी हमारे लिए क्या हो जाती है सर, हानि हो जाती है ना। तो हमें ऐसे स्वतंत्रता का हनन नहीं करना है। तो याद रखना है कि थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और चीज़ों को बैलेंस करना है। मतलब जो चीज़ आज करना है, मतलब उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये तो रही कुछ डिस्ट्रैक्शन की जिसकी वजह से भी आपका थोड़ा मन कम लगता है या फिर आप भटक जाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। क्या कि हम इसमें क्या करें सर, किस तरह से तैयारी करें कि हमारा क्या हो जाए, हमारी मैथ्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए आज मैथ्स के पॉइंट पे चलते हैं। देखिएगा, अगर आपने दरोगा का पेपर देखा हो तो देखिए सिलेबस हमारे पास ये है, लेकिन अब मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताने जा रहा हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पेपर में सवाल जरूर आते हैं। देखिए क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं सर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं सर? ज्योमेट्री। क्या? ज्योमेट्री। अब आपके मन में आ रहा सर ये तो दरोगा में आता नहीं है। बिल्कुल आता है। क्या आपने क्या ऐसे सवालों को नहीं देखा? आपने बिल्कुल देखा होगा। क्या आपने एंगल निकालना नहीं देखा? बिल्कुल देखा होगा। क्या आपने संपूरक कोण का शब्द नहीं सुना कि संपूरक कोण, अगर एक कोण इतना है तो संपूरक कोण क्या होगा? तो ये क्या है सर? ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल है। इसका मतलब हुआ कि ये भी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि 1 या 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 या 2 पूछे जाते हैं। दूसरा आता है सर अलजेब्रा। क्या आता है सर? अलजेब्रा। अलजेब्रा एक टॉपिक है, अलजेब्रा। अब आपके मन में सर अलजेब्रा तो हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? आपने देखा होगा सर x² प्लस इसी तरह से y²। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से सवाल पेपर में आते हैं, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपको लगता है सर ये तो दरोगा का नहीं है सवाल, ये तो एसएससी का सवाल है। बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, सिलेबस कुछ और है, लेकिन पेपर वालों ने कुछ पेपर बनाते समय सवालों को पूछ लेता है, फिर आप वहां कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है सर? ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बना देता है। ज्योमेट्री को क्या कर देता है? एंगल मेंसुरेशन का पार्ट बना के दे देता है। कहता है ये सर मेंसुरेशन में एंगल तो आपको आना ही चाहिए। तो इस तरह के भी टॉपिक हैं, तो घबराना नहीं है, पूरी सीरीज हम आपको पढ़ा देंगे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, जिससे रिलेटेड आपके पेपर में जो एक्स्ट्रा सवाल आते हैं, उनकी पूरी सीरीज हम आपको फ्री ऑफ YouTube पर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, अभी तो खैर हम बात करने चल रहे हैं सिलेबस की। तो आप 20 नंबर कैसे लाएंगे, चलिए देखिएगा बहुत ध्यान से, इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा कि आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है। देखिएगा, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई बात नहीं, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। मतलब जितना इंपॉर्टेंट है सर क्या पढ़ना है, उससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। मतलब आपको क्या छोड़ देना है। फालतू का आप टाइम यहाँ वेस्ट कर देते हो, है ना, तो यहाँ पे टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो फिर क्या पढ़ना है, आज हम उसी पर केवल चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए देखिएगा ध्यान से। देखिए, अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें तो सर हमारे पास क्या होता है, अगर आप परसेंटेज को तैयार करते हैं, याद रखिएगा परसेंटेज, मान लीजिए ये प्रतिशतता है ना। एक टॉपिक आपने तैयार किया सर प्रतिशतता। क्या तैयार किया सर? प्रतिशतता। जब आप परसेंट को समझ लेते हो तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या नहीं होती सर? प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लेते हैं सर, डिस्काउंट भी उसी का एक पार्ट है।
है कि नहीं भाई? तो आप देखो ध्यान से, ये आपको तीनों टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं, है ना। फिर आप क्या करना है सर, एक टॉपिक होता है सर एवरेज। क्या होता है सर? औसत। हम लोग बोलते हैं इसको औसत, याद रखना, इसको हम लोग औसत बोलते हैं। और अगर तुम्हें ये औसत आ जाता है, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है, एवरेज आ जाता है, तो देखो आप 3 टॉपिक क्लियर कर ले हो। और 3 टॉपिक के साथ साथ एक टॉपिक आपको फ्री में तैयार हो गया सर, उसका नाम है ग्राफ। देखो ध्यान से सर, ये 4 नंबर का आता है पेपर में। 2 से 3 सवाल तो फिक्स ही होते हैं, मैक्सिमम 4 नंबर का, और इससे भी ज्यादा आ सकता है एग्जाम में। ध्यान रखो, मतलब परसेंटेज आ गया सर, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, एवरेज आ गया, और इन्हीं तीनों टॉपिक को मिला करके ग्राफ बनता है। याद रखना, इन्हीं तीनों टॉपिक को मिला करके ग्राफ बनता है। तो याद रखना, अगर आप तैयारी करने चल रहे हो, मैं मान के चलता हूं कि सर परसेंटेज से 1 से 2 सवाल आ जाएगा, 1 से 2 सवाल सर यहां से आ जाएगा, 1 सवाल डिस्काउंट से आ जाएगा, कम से कम 4 सवाल यहां से आ जाएंगे। ध्यान से देख लो, 2 1 3 1 4 4 4 8, मतलब लगभग 8 से 10 नंबर के सवाल केवल इतने से आते हैं। आप चेक कर लेना एग्जाम के पेपर को उठा करके, 8 से 10 नंबर केवल इतने टॉपिक को मिला के आ जाएंगे आपके एग्जाम में। समझ पा रहे हो हमारी बात को? आप फालतू का टाइम जाके नंबर सिस्टम पे वेस्ट करते हो, आप फालतू का टाइम जाके CISI पे वेस्ट करते हो। मुझे पता है कि CISI जब आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद एग्जाम में जब आएगा तो नहीं कर पाओगे। सपोज मान लो, तो अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो मैं इस टॉपिक को नहीं टच करूंगा। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है। मुझे पता होगा कि बच्चों की कैलकुलेशन इतनी अच्छी होती नहीं है। तो जब आपकी इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है, तो आप ऐसे टॉपिक पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें सिलेक्शन लेना है ना, मास्टर तो नहीं बनना ना। तो जब आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप सिलेक्शन वाले वीडियो पकड़ो, सिलेक्शन वाले पॉइंट पढ़ो। क्या परसेंटेज, उसी से बना प्रॉफिट एंड लॉस, उसी का पार्ट डिस्काउंट है और ग्राफ है। एवरेज पढ़ो, उसके बाद ग्राफ। बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपको इसको समझना है, परसेंटेज के बहुत सारे वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया, आप उनको देखो, उस मेथड को समझ लो कि उस मेथड से सवाल कैसे लगाते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, अभी एवरेज का नहीं पड़ा, पड़ जाएगा वो, फिर ग्राफ का हम बनवा देंगे आपको। आप तैयार करो, कहीं से भी तैयार करो, किसी भी टीचर से तैयार करो, किसी भी नोट से तैयार करो, नो प्रॉब्लम। तो आपने तो क्या देखा सर, ये अगर तैयार करते हो तो तुम्हारा खुद ही 10 नंबर का अकेले, ये बंदा अकेला क्या कर दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। समझ पा रहे? चलो, अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट पे। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट आपको इतना तैयार करना है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या पढ़ना है सर? आपको ध्यान रखना, ये आपका ग्राफ अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ उसी को आएगा जिनको ये टॉपिक आएंगे, तो मजबूरी हमको इसी पर टाइम देना है, ठीक है। अब हमारे पास सर आता है सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। अब आपके मन में आता है सर इसके फार्मूले बहुत भूल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फार्मूले भूल जाते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो तुमको करना क्या है, इसमें केवल एक पार्ट पढ़ना है सर, उसको एरिया बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? एरिया। आप केवल एरिया पढ़ लो, है ना, 3D छोड़ दो, मत पढ़ो, शंकु बेलन, शंकु गोला, ये मत पढ़ो। मुझे लगता है कि ये आप भूल सकते हो, कोण के फार्मूले भूल सकते हो, मत पढ़ो। आपको पढ़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, आप इसको पढ़ो ना। इसमें आपको केवल त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है और सर वृत्त पढ़ना है। मुझे पता है कि ये आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान टॉपिक है, आप इसको क्लियर कर सकते हो। और गारंटी है कि इससे कम से कम 2 सवाल आने हैं, गारंटी है कि 2 सवाल इससे आने हैं। अगर 2 सवाल आएंगे, 2 के 2 आप करेक्ट कर लोगे। लेकिन जब आप ये पूरा 3D भी पढ़ते हो, मतलब घन, घना, बेलन, शंकु, ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो, तो उसकी वजह से इससे भी जो सवाल आता है ना त्रिभुज का, वो भी आप गलत करके चले आते हो, क्योंकि आपको फार्मूला ही नहीं क्लियर होता है। तो आप केवल इन तीनों पॉइंट को पढ़ो बस। हमारी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको दरोगा में पास होना है, मैथ्स आपकी प्रॉब्लम है, तो गारंटी है इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इस सेक्शन को नहीं पढ़ना, केवल इतना पढ़ना, और इसको पढ़ने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आप 8 दिन लगा देंगे अपना, तो बस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इस पर भी जो भी आपको टॉपिक लगे, अगर आपको लगे कि सर ये जो आप बता रहे हैं इस तरह के टॉपिक अगर आप ही कवर करवाते तो बड़ा अच्छा होता, तो बिल्कुल हम कवर करवाएंगे। आप हमारे मैसेज बॉक्स में आप मैसेज करो, है ना, कमेंट्स करो, बताओ हमको क्या प्रॉब्लम्स है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये तैयारी अगर आप करते हो तो 2 नंबर का इसी से पूछा जाएगा, 1 से 2 नंबर का, तो आप इनको तो कर ही सकते हो, है ना, बहुत आसान है। अब आपने देख लिया सर, मेरे पास 8 से 10 नंबर हो चुके हैं सर, मैं इसको 8 मान के चलता हूँ, ये 2 नंबर और हो गए सर, मेरे पास 10 नंबर हो चुके हैं, है ना, मेरे पास 10 नंबर हो चुके हैं। और मैं इसी से सवाल को क्या करूँगा, 10 से 12 नंबर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान से समझना इसको। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या है हमको अगला क्या पढ़ना है टर्म्स, देखो ध्यान से। अब हमारे पास एक चैप्टर होता है जिसका नाम है सर रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या हम रेशियो एंड पार्टनरशिप कर लेते हैं। बहुत आसान है, रेशियो बहुत आसान है। जैसे ए बी, ये जो आपके सवाल होते हैं ना, इस तरह के जो रेशियो में दिए जाती हैं चीज़ें, बहुत आसान होता है। आप रेशियो के टॉपिक को किया करें, है ना, बहुत आसान चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं। इससे भी आपको कम से कम 2 सवाल मिल जाएंगे। ये आसान है, ये उन बच्चों को, हर बच्चों को समझ में आएगा जिनकी मैथ कमज़ोर है, लेकिन ये चीज़ें समझ में आपको ज़रूर आने वाली हैं। ठीक है, इतनी बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ, अब आप देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया। अब आप सिंपल सी बात है, एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एज प्रॉब्लम। आप देखो ध्यान से समझना, ये देखने के लिए बड़ी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कम से कम 2 से 3 सवाल इसी से आता है। देखो, मुझे पता है एलसीएम मुश्किल से 2 से 3 घंटे का टॉपिक है, और कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है, कक्षा 6, 7, 8 का बच्चा भी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कम समझ में आता है ये टॉपिक, तो आप केवल 6 की, 7 की और 8 की मैथ की किताब उठाओ, उसमें जो एलसीएम टॉपिक है, एक इंडिविजुअल, एक जो एलसीएम टॉपिक है, आप उसको जाके एक बार पढ़ लो, तुम्हारा कवर हो जाएगा। वहीं से सवाल ही बन जाता है। डायरेक्ट कक्षा 8 की हिंदी मीडियम की किताब से कई बार सवाल पेपर में पूछे गए हैं। मैं आपको हुबहू दिखा सकता हूं दरोगा के एग्जाम में, हिंदी मीडियम के कक्षा 8 की किताब से अंकगणित के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। बहुत सवाल पूछे गए। हमको ट्रिक समझना है, हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे, समझ जाएंगे। किसी भी वीडियो में जाके आप देख लीजिए कंप्लीटली। ये वो टॉपिक है जिनका ड्यूरेशन बहुत कम है और नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं एक और टॉपिक जो बहुत आसान है। क्या है सर? सर उसका नाम है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, है ना। जैसे वर्क एंड टाइम होता है, वैसे ही नल टंकी भी होता है। सेम प्रोसेस होता है, जैसे इसको लगाएंगे वैसे इसको लगाएंगे। अब आपके मन में आ रहा है सर इस पे तो बड़ा लंबे वीडियो बने हुए हैं, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे के। कोई बात नहीं, लेकिन आसान होता है, आप इनको कर सकते हैं, इनको लगा सकते हैं। ठीक है, आप इस टॉपिक को पढ़ो। अगर मैं मान के चलता हूं कि 3 सवाल आता है, तो आप गारंटी इसमें से 2 सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, 2 सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, 2 सवाल तो आप कर ही लेंगे। इसी के साथ साथ ट्रेन भी हमारे पास है। ठीक है, ट्रेन आप इतना कर लो केवल। ठीक है, अब आता है सर सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक है सर, सिंप्लीफिकेशन। मुझे पता है ये कई बार आपको आ भी जाएगा और कई बार नहीं भी आएगा, है ना, लेकिन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से सवाल आने कम से कम 4। कितने आने सर? 4। तो मैं ये मान के चलता हूं सिंप्लीफिकेशन से आप 2 सवाल तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो आपको केवल इतने टॉपिक को कवर करना है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये लगभग जो आपका हो गया वो 16 से 20 सवालों का एक रेशियो बन गया। जब आप इतना कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि अब मैं सवालों को बिल्कुल आसान से कर सकता हूं, अगर आप तुम इतने पहली चीज़ों को अगर आप तैयार करते हो। इसके बाद आते हैं सर कोण से रिलेटेड, जो मैं आपको अपनी वीडियो में तैयार करवाऊंगा। कोण, एंगल जो बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद अलजेब्रा से रिलेटेड जो सवाल सिंप्लीफिकेशन में आते हैं उनको भी मैं बिल्कुल हूबहू करवा दूंगा सिंप्लीफिकेशन। आपने हमारी वीडियो देखी होंगी कि बहुत शॉर्ट और बहुत लॉजिकल तरीके से हम लोग सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो उस तरह के सवाल जो यहाँ से सवाल एक्स्ट्रा मैथ के जो सवाल बनते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, है ना, ये जो एक्स्ट्रा सवाल बनते हैं, सिक्का उछालने की प्रायिकता, जो प्रायिकता पर आधारित सवाल होते हैं, ये मैं आपको बोनस में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। और इससे भी कम से कम 2-3 सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। मतलब ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, केवल आप इतना तैयार कर लो, और इसके अलावा कहीं आप फोकस मत करो। आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। CISI आप नंबर सिस्टम बिल्कुल मत पढ़ो, केवल नंबर जानते रहो कि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, सम है, विषम है, तमाम चीजें हैं ना। आपको मेंसुरेशन में केवल एक पार्ट पढ़ना है, वर्क एंड टाइम केवल पढ़ना है। आपको टाइम डिस्टेंस बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है इससे टाइम वेस्ट होगा, आप नहीं करोगे। ठीक है, इसको मत करो, केवल वर्क एंड टाइम कर लो। ठीक है, वर्क एंड टाइम कर लो। ट्रेन के सवाल बहुत आसान होते हैं, देख लो, बहुत आसान होते हैं। 2 घंटे का वीडियो होते हैं, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एज कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये तो मैंने आपको फ्री में समझा दिया कि ये कहाँ से आपका तैयार हो जाएगा सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको ये तैयार करवा दूंगा, है ना।
प्रोबेबिलिटी भी मैं तैयार करवा दूंगा, ये आपका तैयार करवा दूंगा। रेशियो बहुत आसान है, आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि सर जितने आपने टॉपिक कंप्लीट बताए हैं अगर आप भी तैयार करवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, है ना। ये हमारा एक पर्पस है कि अगर आप इस तरीके से तैयार करते हो तो तुम्हारा दरोगा का एग्जाम जो है ना वो 20 क्वेश्चन कहीं जाने वाले नहीं है और आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे कि मैथ को लेकर आप इधर उधर फंसे हुए हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पर देखेंगे कोई 1199 में अनाउंस कर दे रहा है, कोई 900 रुपए में अनाउंस कर दे रहा है, कोई 400 रुपए में पूरी मैथ पढ़ा दे रहा है, कोई 200 रुपए में मैथ पढ़ा दे रहा है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा दे रहा है ना। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं किधर जाऊं, सब तो अच्छे टीचर हैं, सब बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक पढ़ा रहे हैं, जो वीडियो देख रहा हूं वही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं अपनी कॉपी का सवाल लगाता हूं, किताब का सवाल लगाता हूं, नहीं लगा पाता हूं। जब मैं आर एस अग्रवाल की किताब उठाता हूं, जब मैं कोई बाटला की किताब उठाता हूं, कोई भी प्रकाशन की किताब लगाता हूं तो फिर नहीं लगा पाता हूं। इसका मतलब हो रहा है क्या कि आप वीडियो तो बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन आप नई चीज़ों गेन कर पा रहे हैं ना। तो पहली चीज़ क्या करना है सर, एक वीडियो, एक टीचर, एक किताब, कॉपी, पेन, आपको कंप्लीट करना है। हर दिन आपको मात्र केवल 2 आवर्स आपको मैथमेटिक्स के लिए देना है, 2 आवर्स, बाकी आप सारी चीज़ें करिए। अगर आप इतना देते हो और केवल हमारे ये 8 से 10 टॉपिक हैं, केवल 8 से 10 टॉपिक हैं, अगर आप इनको तैयार करते हो तो मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर 30 से 40 दिन का ये है कोर्स। कितना? 30 से 40 दिन का। 30 से 40 दिन के अंदर इतनी सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी और पेपर उठा के आप देख लीजिए, आप गारंटी है आप 20 क्वेश्चन प्लस आप क्वेश्चन करना सोल्यूशन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप इधर उधर मत पढ़ो। तो याद रखना एक पॉइंट हमेशा कि जितना इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमने ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए बनाया जो बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे थे, है ना, बार बार कमेंट्स कर रहे थे किस तरह से तैयारी करें, उन सभी बच्चों के लिए। ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखा है आपने, बहुत अच्छी बात है, आपने कंप्लीट देखा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आपके लिए उपयोगी ही होगी जो नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सेक्शन में, रीजनिंग में क्या पढ़े, हिंदी में क्या पढ़े, संविधान में क्या पढ़े, किसी भी सेक्शन में अगर आपको लगता है कि सर इसी तरह से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दीजिए तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हमको बताएं कि किस तरह से चीज़ें समझ में आई, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आप कमेंट्स में जरूर ये सारी चीज़ों को बताइए। चलिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। यकीन करिए आप दरोगा ज़रूर बनेंगे।